फ्रेंड्स नमस्कार, नीतू स्टडी हब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स हम व्याकरण से क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 307 है, भेड़ चर रही हैं, इस वाक्य का सही बहुवचन रूप है। ऑप्शन ए भेड़ें चर रही हैं, बी भेड़ें चर रही हैं, सी भेड़ें चर रही हैं, डी भेड़ों चर रही हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए भेड़ें चर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 308 है, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए प्राण, भक्ति, शिशु, डी पुस्तक। राइट आंसर ऑप्शन ए प्राण। प्राण शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। वचन में कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे लोभ, दर्शन, आंसू, दाम, ओठ, अक्षत आदि। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 309 है, कविता का बहुवचन है। ऑप्शन ए कविताएं, बी कविताएं, सी कविताइयां, डी कविताएं। राइट आंसर ऑप्शन बी कविताएं। कविता का बहुवचन कविताएं होता है। शेष वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण शब्द है। अन्य शब्द लड़का, लड़के, पुस्तक, पुस्तकें। क्वेश्चन नंबर 310 है, लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में होता है। ऑप्शन ए लड़कियां पढ़ते हैं, बी लड़कियां पढ़ती हैं, सी लड़कियां पढ़ती हैं, डी लड़कियां पढ़ती हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी लड़कियां पढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 311 है, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। ऑप्शन ए एक वचन, बी बहुवचन, सी द्विवचन, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 312 है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन बी राइट होगा, दो प्रकार के। हिंदी में केवल दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में तीन वचन होते हैं। हिंदी में दो या दो से अधिक संख्याओं के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा सर्वनाम आदि की संख्या बतलाने वाले रूप वचन कहलाते हैं। जाति के अर्थ में एक वचन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 313 है, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? ऑप्शन ए चिड़िया, बी चिड़ियों, सी चिड़ियों, डी चिड़िए। राइट आंसर ऑप्शन ए चिड़िया। क्वेश्चन नंबर 314 है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए लड़का, लड़का कहता है, बी लड़के ने कहा, सी लड़के लड़के से कहते हैं, डी लड़के ने लड़के से कहा। राइट आंसर ऑप्शन सी लड़के लड़के से कहते हैं। लड़के लड़के से कहते हैं, इस वाक्य में बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अन्य सभी वाक्यों में एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 315 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। ऑप्शन ए प्राण, बी दर्शन, सी ओट, डी तेल। राइट आंसर ऑप्शन डी तेल। अब संधि से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 316 है, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए अन्य प्लस वेषण, बी अनु प्लस एषण, सी अनुधन वेषण, डी अन प्लस वेषण। राइट आंसर ऑप्शन बी अनु प्लस एषण, अन्वेषण। अन्वेषण में यह संधि होगी। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि संस्कृत का शब्द है। संधि की तीन भेद होते हैं। ऑप्शन ए का स्वर संधि, खा व्यंजन संधि, गा विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इनके पांच भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृत्त संधि, यण संधि, अयादि संधि। यण संधि यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या उ का वा और री का रा हो जाता है, जैसे ई धन आ,
अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक उधन उ अनुधन ऐसण अन्वेषण ईधन आ यदि प्लस अपि यद्यपि। क्वेश्चन नंबर 317 है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। परम धन ओज, परमोज परमोज परम ओज डी परमोज। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए परमोज। परम धन ओज शब्द की संधि परमोज होगा। परम प्लस ओज में वृद्ध संधि है। जब आ अथवा आ के बाद ए या ऐ आए तब दोनों के स्थान पर ऐ, और जब ओ अथवा औ आए तब दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे तो धन ऐव तवैव, सर्वदा सर्व, सर्वदा धन एव सर्वदैव, महाधन औदार्य महोदार्य। क्वेश्चन नंबर 318 है, मतैक्य में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ, बी वृद्धि, सी गुण, डी यण। राइट आंसर ऑप्शन बी वृद्धि संधि। मतैक्य में वृद्धि संधि है। मत प्लस ऐक्य मतैक्य, आधन ऐ बराबर ऐ वृद्धि संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। वृद्धि संधि यदि आ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान में ऐ तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान में औ हो जाता है। जैसे आ धन ए बराबर ऐ, एक धन एक एकैक, आ धन ऐ ऐ सदा धन एव सदैव, आ धन ओ औ परम धन ओजस्वी परमोजस्वी, आधन औ महाधन औषधि महौषध। क्वेश्चन नंबर 319 है, निम्नलिखित में से अयाद संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए नायक, बी नायिका, सी नाविक, डी वागीश। राइट आंसर ऑप्शन डी वागीश। वागीश आयाद का उदाहरण नहीं है बल्कि यह व्यंजन संधि है। जब ए ऐ ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव बन जाता है, तो वहां पर अयाद संधि होती है। नय धन ऐ बराबर नायका, ऐ धन आ बराबर आय, नौ धन इक नाविक, औ धन ई बराबर आव, वो धन अन भवन, ओ धन आ बराबर औ, ओ धन इत्र पवित्र, ओ धन ई बराबर आव। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। स्वर्गारोहण, स्वर्ग धन गारोहण, बी स्वर्ग धन गारोहण, सी स्वर्गाधन रोहण, डी स्वर्ग धन आरोहण। राइट आंसर ऑप्शन डी। स्वर्गारोहण शब्द में संधि विच्छेद वाला विकल्प स्वर्ग धन आरोहण है। स्वर्गारोहण में दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि अकः सवर्णे दीर्घ। यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ आई ई उ री में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि में उसी का समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है। गिरिधन इंद्र बराबर गिरीन्द्र, ईधन ई बराबर ई, रामधन आधार रामाधार, आधन आ बराबर आ। क्वेश्चन नंबर 321 है, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी यण संधि, डी विसर्ग संधि। राइट आंसर ऑप्शन डी विसर्ग संधि। निश्चय में विसर्ग संधि होगी, इसका संधि विच्छेद होगा निधन जय। क्वेश्चन नंबर 322 है, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए विसर्ग संधि, बी गुण संधि, सी यण संधि, डी व्यंजन संधि। राइट आंसर ऑप्शन ए विसर्ग संधि। यशोदा में विसर्ग संधि है, इसका संधि विच्छेद यशा धन दा यशोदा होगा। विसर्ग तथा व्यंजन या स्वर के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि प्रथम पद के अंत में आ स्वर के बाद विसर्ग आए तथा दूसरे पद के प्रारंभ में किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आए या रा ला वा हा रहे तो विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है और यह ऊ पूर्ववर्ती आ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। जैसे
सरधन सराधन वर सरोवर। क्वेश्चन नंबर 323 है, गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए गुरु धन वे, बी गुरु धन ए, सी गुरु धन वे, डी गुरु धन ए। राइट आंसर ऑप्शन डी गुरु धन ए। गुरुवे शब्द का संधि विच्छेद गुरु धन ए होता है। यह अयाद संधि का उदाहरण है। ए ऐ ओ औ के बाद कोई असवर्ण स्वर हो तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ आय औ आव हो जाता है। इसी क्रम में इस संधि में गुरु धन ए ओ धन ए अवे बराबर गुरुवे हुआ। क्वेश्चन नंबर 324 है, शयन में संधि है। ऑप्शन ए अयाज स्वर संधि, बी यण स्वर संधि, सी गुण स्वर संधि, डी वृत्त स्वर संधि। राइट आंसर ऑप्शन ए अयाज स्वर संधि। शयन में अयाज स्वर संधि है। शयन का संधि विच्छेद से धन अन होता है। ए ऐ और ओ औ के बाद किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः ऐ आय औ और आव हो जाता है। इसे अयाज संधि कहते हैं। ओ धन अन पवन, ने धन अन नयन, नौ धन एक नाविक। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। तत धन टीका, तट्टिका, बी तट्टिका, सी ततालिका, डी तट्टिका। राइट आंसर ऑप्शन बी तट्टिका। यदि ता या ता के बाद टा या ठा हो तो ता या दा के स्थान पर टा हो जाता है। जैसे सत धन टीका, सट टीका, बृहद धन टीका, बृहद टीका। क्वेश्चन नंबर 326 है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। धर्म धन अर्थ, धर्मार्थ। राइट आंसर ऑप्शन सी। धर्म धन अर्थ का सही संधि धर्मार्थ होगा। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि में यदि आ ई उ री के पश्चात आ ई ऊ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई ऊ री हो जाता है। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। संलग्न, सल धन गन, डी संधन लग्न, सी साधन अलग्न, डी समधन लग्न। राइट आंसर ऑप्शन डी समधन लग्न। संलग्न का सही संधि विच्छेद समधन लग्न होगा। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। उच्छिष्ट, ऑप्शन ए उच्च धन शिष्ट, बी ऊधन शिष्ट, सी उत धन शिष्ट, डी उच्च धन शिष्ट। राइट आंसर ऑप्शन सी उत धन शिष्ट। उच्छिष्ट का सही संधि विच्छेद उत धन शिष्ट होगा। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 329 से नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। महाधन ऊर्मी। ऑप्शन ए महाधन ऊर्मी, बी महोर्मी, सी महारमी, डी महारमी। राइट आंसर महोर्मी। महाधर्म उर्मी का सही संधि वाला विकल्प महोर्मी होगा। यह गुण संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 330 है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। भानु प्लस उदय। ऑप्शन ए भानुदय, बी भानुउदय, सी भानुदय, डी भानुउदय। राइट आंसर ऑप्शन ए भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय का सही संधि विच्छेद भानुदय होगा। यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि में दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे आ धन आ बराबर आ, ई धन ई बराबर ई। क्वेश्चन नंबर 331 है, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। उद्धरण, उद्धन धारण, बी उद्धन हरण, सी उद्धन रण, डी उद्धन हरण। राइट आंसर ऑप्शन डी उद्धन हरण।
उद्धरण का संधि विच्छेद उद्धरण हरण होगा। इससे संधि का के बनने का नियम ता धन हा था है। यह व्यंजन संधि का प्रकार है। नियम यदि ता के बाद हा आता है तो ता अपने ही वर्ग चौथा वर्ण तथा हा अपने वर्ग पूर्व वाले वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 332 है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है संधि विच्छेद, बी वाक्य, सी वर्ण, डी संधि। राइट आंसर ऑप्शन डी संधि। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 333 है, जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विसर्ग संधि, बी स्वर संधि, सी अयाज संधि, डी व्यंजन संधि। राइट आंसर ऑप्शन ए विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण निम्न हैं। मनः प्लस रथ मनोरथ, पयः धंधा पयोध, यशा धन धरा यशो धरा। क्वेश्चन नंबर 334 है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। मुनीस, मुनि धन ईस, बी मुनि धन ईस, सी मुनि धन ईस, डी मुनि धन ईस। राइट आंसर ऑप्शन बी मुनि धन ईस। मुनीस का सही संधि विच्छेद होगा मुनि धन ईस। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद यदि ह्रस्व दीर्घ आ ई उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ और ऊ हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 335 है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। नर धन ईस। राइट आंसर ऑप्शन डी नरेश। नर धन ईस का सही संधि विच्छेद सही संधि नरेश होगा। यह गुण संधि का उदाहरण है। महेंद्र महेश ज्ञानोपदेश महोत्सव महोर्म तथा प्रलोम आदि भी गुण संधि के उदाहरण है। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। चतुष्पाद, चतु प्लस अस्पाद, बी चतुधन अस्पाद, सी चतुर्धन पाद, डी चतुर्धन पाद। राइट आंसर ऑप्शन डी चतुर्धन पाद। चतुष्पाद का संधि विच्छेद चतुर्धन पाद होगा। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।